आपका उधार का भी मामला रहता है। तो उधार में इसमें देखिए यहाँ हमने मिसालें दी है कि नकद माल से बिजनेस शुरू किया, तो अब नकद माल तो कैश क्या हो जाएगा, कैश रियल अकाउंट के तहत आता है। रियल अकाउंट का कायदा क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आपका जा रहा है उसे क्रेडिट कर दे। लेकिन यहाँ बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, बिजनेस नकद पैसे से क्या किया जा रहा है, बिजनेस को शुरू किया जा रहा है। तो गोया के बिजनेस पर पैसा आ रहा है, तो जो चीज बिजनेस में आए उसे क्या करो, डेबिट कर दो। तो कैश आ रहा है ना, लेकिन कैश पैसा लगाने वाला कौन है, मालिक है, यानी कैपिटल है। तो अब जाहिर सी बात है कि कैपिटल से पैसा जाएगा, है ना। तो इस एतबार से कैश यहाँ क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब मालिक ने अब बिजनेस जो शुरू करेगा तो वो कौन करेगा, मालिक ही करेगा। बैंक में रुपया जमा किया, है ना, तो बैंक यहाँ बैंक में रुपया आया, तो अब बैंक ये किसके तहत है, पर्सनल अकाउंट के तहत है। तो पर्सनल अकाउंट के तहत है, तो पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है कि डेबिट द रिसीवर, है ना, और एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीव हो रहा है उसे डेबिट कर दो और जो गिवर है तो उसे क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो यहाँ बैंक में पैसा यानी रुपया जमा किया, तो अब जो जमा किया तो पैसा बैंक वालों ने पैसा रिसीव किया, तो यहाँ रिसीवर हो गया। तो बैंक रिसीवर होने की वजह से डेबिट हो जाएगा, और कैश यहाँ गिवर है क्योंकि हमने पैसा बैंक में जमा किया, तो गोया कि हमने पैसा बैंक में दिया। तो अब पैसा ये क्या है, रियल अकाउंट के तहत आ रहा है, यानी कैश रियल अकाउंट के तहत आ रहा है। तो रियल अकाउंट का कायदा क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे यहां से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है जिसके बिना पर यहाँ क्रेडिट है ना। तो ये मिसालें आप देख लेंगे। यहां देखिए आपको, देखिए कैश अगर आपको इसलिए यहाँ भी दोहराया गया ताकि भाई आप समझे कि नहीं ये रियल अकाउंट के तहत आ रहा है, और वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चलेंगे हम, यहाँ देखिए एक अब नकद माल खरीदा। अब टैली में क्या है कि जितने भी आपने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट के तहत कि जितने भी खर्चे हैं उन तमाम खर्चों को क्या किया जाए, डेबिट किया जाए, और जितने इनकम है उन तमाम इनकम को क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। तो यहां देखिए कि हालांकि आप सोच ये रहे होंगे कि भाई खर्चे से तो पैसा जा रहा है, पैसा तो आ नहीं रहा है, लेकिन पैसा जब इनकम के जरिए आ रहा है तो उसे क्रेडिट किया जा रहा है। हालांकि यूं होना चाहिए था कि इनकम को क्या किया जाए, डेबिट किया जाए, और खर्चे को क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए, होना तो ये चाहिए था। लेकिन नहीं, इनका उसूल ये है कि टैली उन तमाम खर्चों को जो खर्च किया जा रहा है, चाहे आप गुड्स खरीदिए या कोई सामान खरीदिए और या और कुछ कीजिए, जो खर्च हो रहा है कंपनी से वो क्या करेगा, वो डेबिट में शुमार करेगा। और जितने भी इनकम है, चाहे आप कंपनी में किसी सामान को बेचकर 10 रुपया कमा रहे हो, तो वो उस 10 रुपया को वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि यहां इनकम आ रहा है। तो यहां देखिए नकद माल खरीदा, अब इसकी एंट्री क्यों कैसे होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब पैसे से खरीदा है ना, नकद माल से। तो यहां देखिए नकद, अगर नकद माल है तो यहां देखिए पैसा कितना से खरीदा, 10,000, 12,000, 20,000, तो वो तो एंट्री में चढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको इसी अंदाज पे कहना पड़ेगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, है ना। अब अगर क्या है कि अगर यहां अगर नकद नहीं रहता, कुछ उधार रहता, तो अब उधार का ही क्या किया जाता, हिसाब किताब रखा जाता है कि भाई आपके पास इतना रुपया मैं पाऊंगा, आप 2,000 रुपया लिए थे, आपने 500 रुपया दिया, 1,500 रुपया मैं आपके पास और पाऊंगा, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन जो पैसा अदा कर देता है उसको स्लिप दे देते हैं, बस काम खत्म, और उसके बाद बाकी उसका और कुछ हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। अब यहां देखिए नकद माल बेचा, एक तो क्या, एक जगह माल
बेच रहा है और एक जगह माल क्या हो रहा है, खरीद रहा है। तो यहाँ परचेज जो हो रहा है डेबिट, डेबिट इसलिए हो रहा है कि देखिए आपको यहाँ नॉमिनल अकाउंट के तहत कितने क्या आ रहा है, ऑल ऑफ काइंड्स। अब यहाँ देखिए क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, यानी जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन तमाम खर्चे को क्या किया जाए, डेबिट किया जाए, और जितने भी इनकम है यानी जो जितने भी नफा है उस नफा को क्या किया जाए, क्रेडिट किया जाए। तो यहां क्या है, नकद माल खरीदा तो खरीदने से हमें खर्च अदा करना पड़ता है। भाई हमने 10 रुपए का माल खरीदा तो अब जाहिर सी बात है हम कोई सामान खरीदेंगे तो उसके बदले में पैसा देंगे, तो हमारा खर्च में शुमार किया जा रहा है। भले हमारे ऊपर क्या आ रहा है, उसके बदले में पैसा माल आ रहा है, लेकिन यहाँ परचेज माना जाएगा कि खरीदारी, यानी खर्चे को परचेज कहा जाएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए नकद माल बेचा, एक तो क्या माल बेचना और एक खरीदना। खरीदना तो समझ में आ गया कि भाई हम पैसे दे रहे तो हमको उस पैसे के बदले में क्या कर रहा है, माल दे रहा है। लेकिन यहाँ नकद माल बेचा, अब यहाँ तो ये होना चाहिए था कि बेचना क्रेडिट डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि माल जा रहा है ना उसी के तहत, लेकिन नहीं, ये आपका बेचना, खरीदना, बेचना, ये सब के सब किसके तहत है, नॉमिनल अकाउंट के तहत है। और नॉमिनल अकाउंट का कायदा क्या कहता है कि जो भी खर्चे हैं यानी एक्सपेंसेस है उसे क्या करो, डेबिट कर दो, और जितने भी क्या है इनकम है उसे क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो यहाँ बेचना, भले हमारे पास से माल जा रहा है लेकिन कंपनी से माल जा रहा है तो जिसके बदले में पैसा आ रहा है, तो अब यहाँ पैसा क्या हो जाएगा, कैश एंड डेबिट। अब कैश किस अकाउंट के तहत है, आप में से कोई एक बताए, देखता हूं आप में से किसी को याद है कि नहीं, या तो मैसेज कर दीजिए या तो बता दीजिए। कैश यहाँ किस अकाउंट के तहत आ रहा है, इसकी एंट्री आप लोग कीजिए, आप में से कोई एक। पर्सनल नहीं, कैश पर्सनल अकाउंट से नहीं आएगा, कैश रियल अकाउंट से। राइट शबील, वेरी गुड। और नजीर हलीमी साहब, हाँ डेबिट तो है लेकिन वो किस अकाउंट के तहत है, वो रियल अकाउंट के तहत है। आपने यहाँ पढ़ा ना, यहाँ देखिए कि रियल, यही तो है कि जो कि आपको याद रखना है ना, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ एसेट, यानी वो तमाम चीज जिनके मिल्कियत क्या हो आपको हासिल है, यानी आप जिनके मालिक हैं, है ना, तमाम मिल्कियत को शुमार करता है। अब मिल्कियत में क्या क्या आ जाता है, कैश यानी पैसा, फर्नीचर यानी टेबल कुर्सी, है ना, गाड़ी ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर है ना, तो ये सारे के सारे का क्या होंगे, आप मालिक बनेंगे, यानी आपकी मिल्कियत में होंगे। अब यहाँ पर्सनल अकाउंट में क्या बता रहा है कि पर्सनल अकाउंट बता रहा है कैपिटल, यानी मालिक वही ऑनर जो बिजनेस को शुरू करता है ना, तो ये कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग, यानी वो जो उस कैपिटल के पैसे यानी बिजनेस में पैसे जमा किया था और 6 लाख रुपया से 1 लाख रुपया उन्होंने अपने कार खरीद लिया अपनी सहूलियत के लिए, तो ये ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा। पर्सन यानी इंसान, आदमी, है ना, कंपनी यानी HP कंपनी, डेल कंपनी, सैमसंग कंपनी, माने एक जिस पर आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, यानी जिस पर आप कानूनी मुकदमा चला सकते हैं, उन तमाम चीजों को क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे। और जिस पर हम कानूनी मुकदमा नहीं चला सकते हैं उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे, क्योंकि हम पैसे पर तो कानूनी मुकदमा नहीं चला सकते हैं, फर्नीचर पर तो नहीं कर सकते ना कि भाई वो टूट गया तो हम उसके ऊपर केस करने के लिए जाएंगे कि भाई फर्नीचर मेरा टूट गया, 4 पहिया था लेकिन 1 पहिया गायब हो गया, तो उस पर केस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बैंक आपका पैसा लेके भाग जाता है तो आप बैंक पर क्या कर सकते हैं, केस मुकदमा कर सकते हैं, बाज़ाब्ता कोर्ट पर उसकी सुनवाई करके फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये कानून के नजर में कंपनी, स्कूल, बैंक, ये सब क्या है, आर्टिफिशियली क्या है, वो इंसान है, यानी जो इंसान के जैसा है ना, कानून के दायरे में। ठीक है, तो यहाँ कैश क्या आ जाएगा, रियल अकाउंट के तहत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नकद माल बेचा
तो अब रियल अकाउंट का कायदा क्या है, क्या कि डेबिट व्हाट कम इन, है ना। अब जो भी आ रहा है उससे क्या करो, डेबिट करो। तो अब कंपनी में पैसा आ रहा है ना, हम माल बेचा तो पैसा आएगा, भले माल जा रहा है लेकिन उसके बदले में पैसा आ रहा है, तो यहाँ कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, रियल अकाउंट के तहत। अब यहाँ देखिए टू सेल अकाउंट, अब ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है यानी जा रहा है, तो ये इनकम है, सेल इनकम है और परचेज यानी खर्च है। ठीक है, यहां एक मिसाल और देखिए, जावेद से उधार माल खरीदा, है ना। जावेद से उधार माल खरीदा, तो हमने माल लिया तो कोई का माल आया, तो अब यहां हमारा ये खर्च है और ये किसके तहत कहलाया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के तहत। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा खरीदना, खरीदो फरोख्त हमारा क्या रहेगा, नॉमिनल अकाउंट के तहत होगा, यानी जितने भी खर्चे हैं और जितने भी नफे हैं, इनकम है, तो उन तमाम को क्या करेगा, नॉमिनल अकाउंट हैंडलिंग करेगा, और नॉमिनल अकाउंट के तहत ये बनेगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, टू जावेद। अब जाहिर सी बात है, हमको जावेद को तो पैसा देना है बाद में, हमने अभी दिया नहीं। अगर अभी नकद पैसा दे देते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, तो यहां सिर्फ कैश अकाउंट आता, कैश लफ्ज होता, नाम शुमार नहीं किया जाता। तो यही है टैली की सुनहरे उसूल, है ना, कि जो उधार ले रहा है उनको आप उनका नाम लिखिए, और जो उधार नहीं ले रहा है उनका नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नवेद को उधार बेचा, है ना, तो अब हमने बेचा, तो नवेद को बेचा, तो नवेद क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा। अब यहां नवेद किस अकाउंट के तहत आ रहा है, पर्सनल अकाउंट के तहत आ रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का कायदा क्या है कि जो रिसीवर है ना, डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीवर हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उसे क्या करो, डेबिट करो, और जो गिवर है, तो गिवर हमने है ना, मैं, यानी कंपनी ने नवेद को उधार बेचा, तो कंपनी यहां क्या होगी, गिवर हो गया, कंपनी देने वाला हो गया। तो यहां इस कायदे के तहत नवेद डेबिट टू सेल अकाउंट, है ना, बात समझ में आ गई। चलिए हम आगे चलते हैं, ये मिसालें आप लोग देख लीजिएगा, 12-13 है, हमने हर एक के साथ दिया है, और इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आप ये सब एंट्री है, ये सब एंट्री करना पड़ेगा आपको, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ कैश, है ना, ब्रॉड बाय वार्नर, है ना, इन बिजनेस 6 लाख, उसके बाद वही लफ्ज है ना, कैश इंट्रोड्यूस बाय वार्नर इन बिजनेस 6 लाख। अब कैश, है ना, इन्वेस्टेड इज बिजनेस इन बिजनेस 6 लाख। तो अब क्या है कि यहाँ वार्नर ने बिजनेस को 6 लाख से शुरू किया, या तो वार्नर ने बिजनेस शुरू करने में 6 लाख रुपया लगाया, वार्नर ने इंटरेस्ट जमा किया, यानी जमा किया 6 लाख रुपया बिजनेस के लिए। तो माना मुतरादिफ है, एक ही जैसा है, लेकिन आपको इस तरीके का अगर आ जाए तो आपको एंट्री ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कैश किस अकाउंट के तहत आ रहा है ना, वार्नर यहाँ क्या बन रहा है, कैपिटल बन रहा है या इंटरेस्ट कैपिटल बनेगा, ये तीनों के तीनों कैपिटल बनेगा, है ना। चलिए, तो एंट्री हम जब देखेंगे इंशाल्लाह, एक ऐलान भी आप लोग समाप्त कर लीजिए कि मैं एक दीनी इदारे में पढ़ाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा है, दारुल उलूम फैज़ अकबरी लूनी शरीफ के नाम से। तो जुमेरात और जुमा को क्लास नहीं होगी, इसलिए क्योंकि अभी जैसे मैं देखिए, मैं क्लासरूम में आके क्लास करा रहा हूं, तो अभी क्या है कि बंद नहीं रहता है, लेकिन जुमेरात के दिन गेट क्या हो जाती है, बंद कर दिया जाता है, गेट जो है बंद रहती है, जिसके बिना पर फिर चाबी मांगने जाओ, ये करो वो करो। तो ये सब की वजह से मैं सोच रहा हूं कि जुमेरात और जुमा को क्लास आपका जो है ना कराया जाए, बल्कि बाकी 5 दिन जो है क्लास किया जाए। इंशाअल्लाह हम लोग जो है बहुत अच्छा सीख जाएंगे। चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ हम आपको एक नई चीज देखेंगे, और आज वो चलेंगे वोचर, है ना, जो डाटा एंट्री वगैरह करते हैं ना, जैसे हमने पैसा जमा किया, अब जो पैसा जो हम बैंक में जमा किया, तो वो पैसा किस हिसाब में जाएगा वगैरह सारा चीज यहाँ आप देखिएगा।
चलिए कहाँ चला गया, हाँ ये हम इसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम जो एंट्री का काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ देखिए वाउचर है, तो सवाल वाउचर किसे कहते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, है ना, ये कितने तरह के होते हैं। देखिए अगर हम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं थ्योरी, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली अगर हम क्या करें, अगर एंट्री करना शुरू कर दे और हम एक वाउचर बनाए, यार ये इन्होंने पैसा दिया, उसको उस वाउचर में रखा जाए, तो आप उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई वाउचर क्या है, ये डायरेक्टली वाउचर पे ला दिया, डायरेक्टली अकाउंट पे ला दिया। तो इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपको ये थ्योरी 2-4 दिन 5 दिन जो भी पढ़ाया जाता है इसी ही तहत, वरना बाकी तो सब तो आपको काम वही करना है, एंट्री करना है, और उसमें एंट्री का काम के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन दरअसल बात यह है कि आप जब इन तमाम चीजों को समझ जाएंगे तो आप एंट्री भी बआसानी कर सकते हैं। तो 2-4 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए और आपके लिए फायदा है। अभी अगर आपको बोरियत महसूस हो रही होगी कि क्या मौलाना बक करते जा रहे हैं, है ना, ये एक सोच होती है इंसान की, है ना, तो क्या ये सब भले बेहतर हम कोई दूसरा काम कर ले, मतलब ये सोच आ रही होगी। लेकिन यही जो आपका सबक है, तो इसी सबक, यही सबक आपको क्या करेगा, उस वक्त मदद करेगा, हेल्पफुल रहेगा जब आप एंट्री करेंगे। डायरेक्ट अगर आपको कह दिया जाए भाई ये हमारा जो है वाउचर के तहत जाए और किसी के तहत जाए, तो उस वक्त आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सवाल किया जा रहा है वाउचर किसे कहते हैं और ये कितने तरह के होते हैं, है ना। तो जवाब दिया जा रहा है कि वाउचर तिजारत की उन पर्चियों को कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप दुकान जाते हैं, सामान खरीदते हैं, भाई 10,000 का सामान खरीदे तो आपको तो बिल देता है ना ऐसे ही घुमा देता है, बिल तो देता है। तो जो बिल देता है ना, तो वो बिल ही को क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। वो जो बिल बनाता है तो वो वाउचर ही के अंदर से बनाता है। तो उसी के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि वाउचर तिजारत की उन पर्चियों को कहते हैं जिनमें माल या पैसों के आमदो रफ्त का जिक्र होता है, यानी कौन कितना रुपया का सामान लिया, क्या रेट था, है ना, कब कहां से लिया, वो डिटेल्स, कस्टमर कहाँ का है, उनका कांटेक्ट नंबर कहाँ का है, क्या है, ये सारी चीजें हम उस पर रखते हैं। आप लोग गए भी होंगे शॉपिंग मॉल वगैरह, तो आपको एक पर्ची दी जाती है, तो जो पर्ची दी जाती है ना, तो वो वाउचर के अंदर ही उसको जो है एंट्री की जाती है, तब जाकर वो आपको पर्ची देते हैं, वरना किसी सूरत में वो नहीं दे सकते। आप देखते होंगे उनके हाथ पे स्कैनर रहता है, स्कैन करते हैं सामान को और फिर आपको पर्ची निकाल के दे देते हैं। तो आपको उस तरीके से एंट्री करके रखना पड़ता है पहले। अब जैसे पहले आप एंट्री करके रख देंगे सारा चीज, अब आप स्कैन कीजिए, सारा चीज कीजिए, तो उसके लिए अलग काम है इंशाल्लाह, वो भी अगर अल्लाह ने चाहा और मौका मिला तो देखेंगे। तो आमद और रफ्त का जिक्र होता है, यानी उसका हिसाब किताब रखा जाता है। ये कई तरह के होते हैं, लेकिन टैली में मुंदरजा जेल 10 किस्में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। ये जो आपको 10 किस्में नजर आ रही है ना, तो ये 10 किस्म ज्यादातर क्या होती है, ये इस्तेमाल होता है ना। हालांकि कई है, इसके वाउचर कई है ना। कॉन्ट्रा वाउचर है ना, नाम देखिए कॉन्ट्रा वाउचर है। आप F4 बटन दबाएंगे, डायरेक्टली आप कॉन्ट्रा वाउचर पे चले जाइएगा। अब आपको वहां जो ऐड करना ऐड कर दीजिए, है ना। एक आता है पेमेंट वाउचर, है ना, रिसिप्ट वाउचर, जो आप रिसिप्ट देते हैं ना, स्लिप देते हैं ना, रिसिप्ट निकाल के, तो वो चीज है। जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, आप जो खरीद रहे हैं उसका वाउचर अलग बनेगा, जो बेच रहे हैं उसका वाउचर अलग बनेगा, आप किसको बेच रहे हैं उसका वाउचर अलग बनेगा, सबका एक एक अलग अलग लेदर बनेगा। जब आप एक मरतबा बना लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस एक ही मरतबा आपको ये सारी मेहनतें करनी है। परचेज, है ना। उसके बाद क्या, डेबिट नोट, है ना। डेबिट नोट का क्या है, वाउचर, ये एक नाम है। इसको कैसे खोला जाएगा, यानी कंट्रोल और प्लस F9 बटन दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट नोट। ये काम किसका करेगा, सेल्स का करेगा। क्रेडिट नोट, यानी इसका क्या है, कंट्रोल F8, यानी ये आमद यानी खर्च और नफा के ताल्लुक से करेगा। आप जब नबी देखेंगे एक एक करके सबकी तारीफ है। अब यहाँ क्या है, क्या ऑप्टिनल वाउचर, है ना।
ऑप्शन ऑप्टिनल वाउचर। तो ऑप्टिनल वाउचर अलग है ना, ये भी आप आगे चल के देखेंगे। उसके बाद क्या, मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, तो ये 10 वाउचर है आपको बताया जाता है। ठीक है, यहाँ टैली में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। अब बता रहे हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर किसे कहते हैं और इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। ये वाउचर क्या है और इससे क्या होता है, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, इससे कब काम लिया जाता है ना। जवाब दिया जा रहा है, इस वाउचर के तहत हम उन एंट्रीज का जिक्र करते हैं, यानी उस एंट्री को हम जिक्र करते हैं जिनमें बैंक में पैसा जमा करने और निकालने का जिक्र होता है। पता ये चला कि कॉन्ट्रा वाउचर जो है तो वो बैंक में काम होता है। तो अब जो बैनर बनेंगे, जो बैंक में काम करने वाले होंगे, तो उनको कॉन्ट्रा वाउचर समझना बहुत ही जरूरी है और उस पर उसकी मश्क भी होना। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा जमा किया जाएगा और पैसा निकाला जाएगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान पैसा जमा करेगा तो उसकी सारी तो डिटेल्स रखना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ रहेगा, कॉन्ट्रा वाउचर में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल तारीफ भी आसान है और अभी हम मिसालों के साथ समझेंगे भी। मसलन किसी बैंक में कंपनी का कोई अकाउंट 40,000 रुपये जमा करके खोला गया, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में इस तरह की जाएगी। कैसे? एचडीएफसी बैंक में 40,000 जमा करके खाता खोला, है ना। तो खाता जब आप लोग ओपनिंग करते हैं ना, जैसे जो बैंक वगैरह में जाते हैं, भाई हमको अकाउंट खोलना है, हमारे नाम से खाता खोलना है, तो उसके कुछ चार्जेस रहते हैं, रूल्स रहते हैं। उन रूल्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमारा अकाउंट बनता है ना। तो यहाँ देखिए, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000, इस तरीके का आपको। अब उसको हम लोगों ने उर्दू में क्या लिखा कि हमने खाता खोला, यानी उसको 40,000 जमा किया और हमने कहा कि हमारा क्या कर दे, एक बैंक अकाउंट खोल दें, ताकि हम जो भी लेन देन करेंगे तो हमारा उसी बैंक अकाउंट नंबर पर ये क्या हो, सारा चीज डिटेल्स रहे। तो यहाँ देखिए नरेशन, है ना, नरेशन यहाँ आपको देखिए, यहाँ बता रहा है कि बिगिन, है ना, बिगिन क्या है, बिगिन करंट, है ना, बिगिन करंट अकाउंट ओपनिंग इनटू एचडीएफसी बैंक, है ना, @40,000। तो इस तरीके से उनका एक क्या बनेगा, लेदर बनेगा, खाता बनेगा, कि वहां आपको पता ये चलेगा कि जैसे ही यहाँ ओपनिंग इनटू एचडीएफसी बैंक 40,000 पे नजर पड़ेगी, तो आदमी समझने वाला समझ जाएगा कि यहाँ ये कंपनी क्या किया है, एचडीएफसी बैंक में 40,000 रुपया देकर क्या किया है, खाता खोला है। तो हम जो भी खाता बैंक के जो भी काम है, हम अगर उन तमाम कामों को करेंगे तो वो किस पर करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर पे करना है। तो अब जब बैंक के ताल्लुक से आपका लेन देन रहेगा तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर बता रहे किसे कहते हैं और उसे कब इस्तेमाल किया जाता है। जवाब यह है कि पेमेंट वाउचर के तहत हम पैसा अदा करने का काम करते हैं, है ना। जब हम कोई सेवा हासिल करते हैं, सेवा यानी खिदमत, है ना, यानी जैसे आप डिलीवरी हो गए, है ना, जैसे डिलीवरी, हमने तो एक बिजनेस चला रहे हैं लेकिन उसको माल पहुंचाने वाला कोई और है ना, हम नहीं जा रहे, बल्कि हम एक हेल्पर रखे हैं, वो क्या करे, डाक खाना तक पहुंचाए, फिर डाक खाना से वहां तक जाए, फिर वहां से उनके घर तक जाए। तो हम जो इनको जो पेमेंट देंगे ना, जो सैलरी देंगे, तो ये सैलरी कहाँ जाएगा, पेमेंट वाउचर पे जाएगा, है ना। तो यहां बता रहे हैं कि सेवा हासिल करते हैं, मसलन मजदूर की सेवा, लाइट और पोस्टर, है ना, चस्पा चिपकाने का जो सेवा लेते हैं। नहीं तो कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है तो हम 3-4 लोगों को क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं और उससे कहते हैं क्या भाई, आपको पूरे इलाके में ये पोस्टर क्या करना है, चिपका देना है। तो अब उसको, उसकी चिपकाने की जो मजदूरी है, जो मेहनताना है, हम उसको जो अदा करते हैं, तो उसको जो हम अदा करेंगे तो वो
पेमेंट वाउचर पे जाने वाला है ना। किस सेवा, जैसे कई किस्म की सेवाएं हम लोगों से हासिल करते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, जो ठोस तो नहीं होती, यानी मजबूत तो नहीं होती और दिखाई भी नहीं देती, है ना, लेकिन महसूस की जाती है ना। जैसे हम पैसा दे दिए, अब जाहिर सी बात है, मैंने 500 रुपया का काम, हमने 200 रुपया दे दिया कि भाई आप ये काम करके आ जाओ, तो वो करके आ गए, उनको ज्यादा बोझ भी नहीं महसूस हुआ, है ना, और हमको एहसास हो गया कि नहीं भाई हमारा काम हो गया, ठीक है। दिखाई भी नहीं देता कब हुआ कि नहीं हुआ, और हमारा मकसद भी पूरा होता है। उसे सेवाओं के एवज में जो पैसा हम खर्च की शक्ल में अदा करते हैं, यानी हम इन लोगों को जो भी पेमेंट करते हैं, जो भी पैसा देते हैं, तो उसका हिसाब किताब हम किस में रखते हैं, इसी वाउचर में लिखा जाता है, यानी पेमेंट वाउचर में लिखा जाता है। जैसे कि जैद ने फरहान को 1000 रुपये तनख्वाह दी, तो उसका वाउचर इस तरह बनेगा, देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसकी एंट्री जो होगी तो ऐसी ही होगी कि सैलरी, क्योंकि वो तनख्वाह दे रहा है ना, तो अब तनख्वाह कौन दे रहा है, जैद दे रहा है ना। अब जैद दे रहा है, लेकिन यहां आपको देखना पड़ेगा कि सैलरी किसको जा रहा है, फरहान, तो फरहान यहां रिसीवर हो गया। आप फरहान क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट के तहत है, और पर्सनल अकाउंट का कहना है क्या कि जो रिसीवर है उसे डेबिट किया जाए, तो सैलरी रिसीव करने वाला, तनख्वाह लेने वाला कौन बना, फरहान, तो यहां फरहान का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको सैलरी पे कर रहे हैं ना, अदा कर रहे हैं। अगर हम उसको आधार यानी उधार दे, तब हम उसका नाम यहाँ जिक्र करेंगे, टैली का उसूल है ये, है ना। तो अब अगर हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं या पे कर रहे हैं या कुछ भी आप दीजिए, उनकी मजदूरी दीजिए, देते हैं ना, या तो उनको बख्शिश दीजिए, है ना, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैश अकाउंट। तो अब जो हमारा जो कैश जा रहा है रियल अकाउंट के तहत जा रहा है, और ये तनख्वाह कैश कौन दे रहा है, जैद दे रहा है, तो जैद क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, इसलिए यहां क्या हो रहा है, कैश अकाउंट आ रहा है। तो उसके नरेशन कैसे होगी, ऐसे, बिगिन सैलरी पेड टू फरहान, है ना। जब उनका ये बनेगा देखिएगा, तो ये इस तरीके का नरेशन रहेगा, क्या, बिगिन सैलरी, यानी सैलरी पेड किया गया किसको, फरहान को। तो अब जब आप रिसिप्ट देंगे तो उनको उनका पेमेंट यानी माहाना खर्च यानी माहाना सैलरी यानी उनका इनकम जो आया, तो वो आप उसको पेड कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से यहां उसकी पूरी डिटेल्स दे दी गई है। रिसिप्ट भी हम देख लेते हैं। रिसिप्ट वाउचर किसे कहते हैं और उसे कब इस्तेमाल किया जाता है। जवाब दिया जा रहा है कि इस वाउचर के तहत हम पैसों की आमद का जिक्र करते हैं, सिर्फ जो पैसे आ रहे हैं, जाने वाले नहीं, आने वाले। जब हम कोई सेवा या माल देते हैं, यानी जब हम कोई उसकी खिदमत करते हैं या कोई सामान देते हैं जिसके बदले पैसे हमें आते हैं, तो उसके एवज हासिल शुदा रकम को इस वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर पे क्या करेंगे, जिक्र किया जाता है। जैसे मकान का किराया हासिल किया, है ना, या माल बेचा, तो उससे हासिल शुदा रकम को उस वाउचर में जिक्र किया जाएगा। मसलन जैद ने फरहान से 10,000 यानी 10,000 किराया वसूल किया, तो उसका वाउचर इस तरह बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, है ना, क्योंकि किराया लिया जा रहा है ना। अब ये किराया क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट के तहत है, यानी खर्चा है, तो खर्चा जो खर्चा हो रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब यहाँ कैश आपका डेबिट इसलिए हो रहा है कि यहाँ कैश क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट में से, रियल अकाउंट में से है, और रियल अकाउंट का कायदा क्या है, जो कम इन यानी डेबिट कम्स इन, यानी जो आने वाला है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो गुड्स आउट हो रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो यहां देखिए कि मकान का किराया हासिल किया, है ना, मकान का किराया हासिल किया। तो अब मकान का किराया हम जो ले रहे हैं, तो एक तो वो खर्च है,
किराया जो हम अदा कर रहे हैं, है ना, किसको, जैद को। तो जैद ने फरहान से 10,000 किराया वसूल किया। अब रूम का रेंट इतना है, महंगा हो गया भाई, चलो आराम से देना, नहीं हुआ तो एक बारी में उसका पूरा रुपया क्या कर लिया, 10,000 रुपया ले लिया। तो अब यहाँ फरहान जो है, तो फरहान क्या है, गीवर है। क्यों, क्योंकि ये किराया अदा कर रहा है, और यहाँ जैद क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है। तो ये रिसीवर पर्सनल, जैद क्या है, पर्सनल अकाउंट के तहत क्या हो जाएगा, रिसीवर, जिसके बिना पर कैश, है ना, कैश आ रहा है। और फरहान क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, लेकिन किराया जो आप उससे पैसा वसूल कर रहे हैं किराया, तो ये किराया क्या है, नॉमिनल अकाउंट में से है ना, देखिए नॉमिनल अकाउंट में से है। अब यहाँ क्या है कि जब खर्च हो रहा है तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, नहीं रियल अकाउंट पे आ जाएगा। एक किराया आपका रेंट किस पे था, याद है आप में से किसी को? किराया ये उस पे, ये रेंट, रियल, हाँ रेंट यानी नॉमिनल अकाउंट पे। चलिए माशाल्लाह, बहुत खूब। तो इस तरीके से उसका क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। अब हर एक का वाउचर का जो है क्या है, हम लोग यहाँ देख लिए तकरीबन, परचेस वगैरह जो भी होगा इंशाल्लाह कल फिर देखेंगे। और कल क्लासेस